हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं और 10th क्लास की साइंस में अध्याय नंबर 9 चल रहा है हमारा। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में क्या पढ़ने वाले हैं हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जो अध्याय नंबर 9 है। उस अध्याय नंबर 9 में आपका जो पहला चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि जो पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि अध्याय नंबर 9 जो है फिजिक्स का जो अध्याय है वो उसका चैप्टर पहला है। वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10th क्लास की साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस फिजिक्स में हम जो पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं उसका जो लेक्चर नंबर 12 है, यानी कि उसका जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है उसका फिजिक्स का। उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो मैं बता दूं आपको पढ़ेंगे, इसका हम बेसिक पढ़ेंगे। यानी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाश की चाल किन किन माध्यम में कितनी होती है, ठोस में कितनी होती है। मान लो अलग अलग माध्यम हैं उनमें अलग अलग कितनी कितनी चाल इसकी होती है, इसके बारे में हम पूरा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको क्या होगा, क्लियर तरीका समझ में आएगा। ये अध्याय 9 है और 9वां अध्याय का स्टार्टिंग है केवल, ठीक है। नहीं, अध्याय नंबर 9 की क्या है? स्टार्टिंग है, यानी कि फिजिक्स की स्टार्टिंग है। और यहाँ से आपको जो नया है, अगर इस पर नया जुड़ा हुआ है कोई बच्चा तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। नहीं, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ फिजिक्स आपको दिमाग में घुस जाएगी बहुत ही शानदार तरीका से, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने हमारे जो पहला जो मैंने लेक्चर लिए हैं यानी कि केमिस्ट्री का जो अध्याय पहला था रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए। केमिस्ट्री का अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। अब ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स का ये अध्याय पहला खत्म कर देंगे। उसके बाद हम फिर से क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी को हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है नहीं, और प्रकाश के गुण और उसके विभिन्न माध्यमों में चाल कितनी होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे आप सबसे पहले प्रकाश। क्या लगाएंगे? प्रकाश, ठीक है नहीं। प्रकाश क्या होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हम लाइट, ठीक है नहीं। आप बोलते हैं कि यानी कि लाइट आ गई, ठीक है नहीं। लाइट का मतलब केवल प्रकाश होता है, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में लाइट कहा जाता है, वैसे तो उसको प्रकाश कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश है। अब देखिए जो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपने देखा है प्रकाश क्या करता है? प्रकाश से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, ठीक है नहीं। क्या प्रकाश को हम दे सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर, प्रकाश को तो हम दे सकते हैं, डेली अपने घर पर देखते हैं, जो बल्ब जलता है वो भी हमें दिखाई देता है। तो गलत बात है, प्रकाश को तुम नहीं देख पाते हो। प्रकाश अदृश्य होता है, उसको नहीं देख सकते, केवल उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइट है। अब दिन जब होता है, उजाला होता है, सुबह जब होता है तो आपने देखा है कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सब ये मतलब वस्तुओं पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, परंतु प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश अदृश्य है, हमें इतना दिखाई देता है कि इस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, परंतु वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। वो प्रकाश अदृश्य होता है, वो किसी कणों पर पड़ता है, वो कण हमें चमकीले दिखाई देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रकाश क्या है? सिंपली अगर हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या है? ऊर्जा। अब ये किस प्रकार की ऊर्जा है? जब तुम 12th में जाओगे तो ये फोटोन ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? फोटोन। प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, ठीक है नहीं। और फोटोन के रूप में ये क्या करता है, जो ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में होती है, बंडलों के। वो अभी आपको नहीं समझना है, केवल आपको 10th क्लास में तो वहाँ तक ही आपको समझना है। प्रकाश क्या है? देखिए ये एक तरंग होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है, प्रकाश विजुअल वेव्स में आता है, ठीक है नहीं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है, यानी एक कैसी ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा होती है, जिससे हमें क्या होती है, किसी के वस्तु दिखाई देती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम प्रकाश कहते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो समझिए, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को संवेदित करती है, दृश्य ज्ञान को जागृत करती है, या ऐसे कह सकते हैं। तो जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पुट कर देता हूँ
उसके बाद हम आगे की तरफ इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, प्रकाश की यहाँ पर हमने परिभाषा लिख ली है। क्या लिखी है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इस ऊर्जा को प्रकाश कहा जाता है। इसे हम प्रकाश ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रकाश कहते हैं। अच्छा, प्रकाश की गुण क्या होते हैं भाई? जब किसी वस्तु पर यानी कि ये पड़ता है तो उससे वस्तु दिखाई देती है, तो कुछ ना कुछ जैसे गुण होंगे। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? प्रकाश है क्या चीज़? हमने केवल इसको प्रकाश से ऊर्जा माना है, तो ये केवल ऊर्जा तो है। अब इसके गुण क्या हैं? ठीक है नहीं, उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रकाश के बारे में तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इसके गुणों की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रकाश के गुणों की बात करेंगे। प्रकाश के गुण, ठीक है नहीं, प्रकाश के गुण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बार देख लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो है, पहला गुण क्या है? पहला गुण है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला गुण तो इसका क्या हो गया आपका? पहला गुण क्या हो गया इसका? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, कह सकते हैं कि यानी कि एक ऋजु रेखा में चलता है, सीधा चलता है, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है, सीधा जाएगा एक प्रकार से, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर गेट खुला है तो वो गेट से हट करके किचन में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा भाई, वो सीधा ही जाएगा। प्रकाश जो होता है वो सीधा चलता है, वो मुड़ता नहीं है। ठीक है नहीं तो कोई कहीं पर भी अंधेरे में कुछ कर रहा होगा तो उसी में घुस जाएगा, वो जाके प्रकाश घूमते हुए जाएगा, वहीं घुस जाएगा। ठीक है नहीं होता। प्रकाश जो होता है वो सीधा चलता है, सीधा ही मार्ग पे चलता है। अगर उसके मार्ग पर कोई आ जाता है तो वहाँ पर वो पड़ता ही नहीं है, प्रकाश परछाई बना देता है। क्लियर? तो इतना ध्यान रखना है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा चलेगा इस प्रकार से, उससे कोई मतलब नहीं आप सामने कौन है। ठीक है नहीं, इस प्रकार सीधा चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट क्या हो जाएगी? दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी वो होती है आपकी कि जो प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है? एक अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य होता है। तो लिखेंगे प्रकाश अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, यानी कि ये हमें दिखाई नहीं देता। ये प्रकाश जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि मिस्टर इंडिया हो जाता है। मिस्टर इंडिया मतलब क्या होता है कि यानी कि गायब, वो हमें दिखाई नहीं देता भाई, अदृश्य होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, बस इतना है कि ये किसी के ऊपर पड़ता है तो उसको वस्तु दिखाई देती है, परंतु ये खुद दिखाई नहीं देता है। प्रकाश क्या है? अदृश्य है। पर कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमको प्रकाश तो दिखाई देता है, तो भाई वो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, वह उस माध्यम में कण हैं, उस कण के माध्यम से आपको लग रहा है कि ये प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, परंतु वो प्रकाश पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो कण ही है केवल। ठीक है नहीं, तो प्रकाश अदृश्य है, वो किसी वस्तु पड़ता है तो उस वस्तु को हम दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया, इसका गुण जो होता है प्रॉपर्टीज। दूसरा गुण पहला तो बता दिया सीधी रेखा में गमन करता है, दूसरा जो होता है वो अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य होता है। तीसरे गुण की अगर हम इसकी बात करें तो तीसरा गुण क्या होते हैं? प्रकाश को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो उसका तीसरा गुण जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो माध्यम में ही चलेगा, माध्यम हो या ना हो वो तो गमन करेगा। ठीक है नहीं, प्रकाश के मार्ग में या तो माध्यम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर भी वो चलता है। ठीक है नहीं, आपने देखा होगा सूर्य जो है वो कहाँ पर है? वायुमंडल से बाहर है, यानी कि वायुमंडल में तो है नहीं, तो वहाँ तो निर्बाध है अंतरिक्ष में, फिर वहाँ से प्रकाश पृथ्वी पे कैसे आता है? इसका मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
प्रकाश तो माध्यम हो तो भी चल सकता है, माध्यम ना हो फिर भी चल सकता है। तो इसके लिए प्रकाश को संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कैसा ही माध्यम हो उसमें चल सकता है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका हम बात करेंगे जो इसका चौथा है। चौथा क्या है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन करता है। चौथा की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है। ठीक है स्टूडेंट। प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन कर सकता है। एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है। अब इससे ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो चौथा क्या हो गया? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात यानी कि खाली जगह, बिल्कुल हवा ना हो वहाँ पर, वायुमंडल ना हो, यानी कोई भी कण ना हो, तो उसे कहते हैं निर्वात, खाली, वैक्यूम कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसका चौथा प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ये आपका चौथा ही गुण हो गया। क्लियर तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा, चौथा गुण हो गया। अब हम चलिए अब इसके पाँचवें गुण की हम बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैंने बताए हैं ये सारे गुण आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पाँचवें गुण की बात करते हैं। तो क्या है? जो प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या करता है? गमन करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में भी हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है नहीं। इनको केवल समझना है, केवल विद्युत चुम्बकीय, जो विद्युत से उत्पन्न होती है, एक तरह से आवेश से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो ये भी एक आवेश होता है, आवेश से कण होते हैं। ठीक है नहीं। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार से गमन करती है? अनुप्रस्थ। तो हम कह सकते हैं छठा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है नहीं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। ठीक है नहीं। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, और प्रकाश तो कह सकते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। ठीक है नहीं। इस प्रकार से सातवां अगर हम इसकी बात करेंगे, सातवां पॉइंट क्या है? प्रकाश जो होता है वो क्या करता है? समझिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है नहीं। प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। यानी कि समझिए, जो प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए। आपने देखा होगा कोई भी कांच होता है, कांच उस कांच से होकर के निकल जाता है, ठोस होता है, निकल जाएगा। ठीक है नहीं। तो प्रकाश जो होता है वो कांच के अंदर से निकल जाएगा। तो यानी पारदर्शी माध्यम वो है जो ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक तरह से उसके में से आर पार हो जाए। तो इसका मतलब वो क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, और दूसरा अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरेगा। मैं खड़ा हूँ, आप वहाँ से प्रकाश जो आ रहा है तो वो मेरे पीछे नहीं जा सकता। ठीक है नहीं। तो इतने भाग में छाया बन जाएगी। अपारदर्शी वस्तु जितनी होती है उनकी छाया बनती है। मनुष्य चलता है, रोड पे चलता है, किनारे पे क्या बन जाती है? उसकी छाया बन जाती है। बनती है ना? बनती। तो ये क्या है? अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी माध्यम की छाया अवश्य बनती है, उससे प्रकाश गुजरता ही नहीं है, इसलिए छाया बनती है। क्लियर।
तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से और फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं। स्टूडेंट 8वां देखते हैं। यहाँ पर 8वां जो है आपका 8वां समझिए। 8वां है, यहाँ तक तो क्लियर है। 8वां में आप लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में क्या होती है भैया? सबसे अधिक। तो निर्वात जो होता है, निर्वात इसमें निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, ठीक है नहीं, इसमें हवा ही नहीं है तो वो निर्वात है। निर्वात में सबसे अधिक, उससे कम होती है आपकी गैस में, उससे भी कम होती है आपकी ठोस में। तो इतना ध्यान रखना है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, गैस में कम, फिर उससे कम ठोस में होती है। ठीक है, तो निर्वात में इतनी होती है। अब देखिए हम बात करते हैं 9वां पॉइंट जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है निर्वात में। ये भी इसका गुण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी कह सकते हैं निर्वात सबसे अधिक होती है। ये निर्वात जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि समझिए अगर किसी माध्यम में कोई अड़चन ना हो, रास्ते में कोई कणी ना हो, तो प्रकाश सीधा भागेगा एक तरफ से। अगर वहीं रास्ते में कोई और मिल जाता है, कण वगैरह मिल जाता है, तो उसमें टकरा जाएगा। तो यहाँ पर कण ज़्यादा होते हैं घने, तो वहाँ पर कम होती है उसकी चाल। जहाँ पर और कम होते हैं कण, मतलब बेगरे होते हैं, कह सकते हैं अलग अलग दूर होते हैं, तो उसमें ज़्यादा होती है। और जहाँ बिल्कुल नहीं होता तो एकदम धकाधक भागता है। ठीक है नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रकाश जो है उसकी चाल जो होती है निर्वात सबसे अधिक होती है। निर्वात में कोई होता नहीं है, सीधा चलता है एकदम। ठीक है, इस प्रकार से तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ तक मैं समझाना चाहता हूँ वहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मुझे कुछ और साफ करना पड़ेगा, अन्यथा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं इसको रफ करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं। परिभाषा तो आपने ऊपर वाली लिख ली होगी ना, चलिए मैं ऊपर से इसको रफ कर देता हूँ और इनको भी आपको यहाँ पर रफ कर दूँगा, तो उसमें सारा का सारा हट जाएगा। चलिए अब इसके कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसको रफ करता हूँ। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसका 10वां जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। 10वां प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रकाश चिकने तल से परावर्तित हो जाता है। सिंपल, प्रकाश चिकने या हम कह सकते हैं पॉलिश, चिकने या पॉलिश तल से परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है या कह सकते परावर्तन, तल से परावर्तन हो जाता है। परावर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। प्रकाश चिकने तथा पॉलिश तल से परावर्तन हो जाता है। क्लियर? यानी कि परावर्तन मतलब ये है कुछ चिकनी पॉलिश सतह होती है तो उससे प्रकाश टकरा करके चला जाता है। तो देखिए जब प्रकाश चला जाता है तो अधिकांश प्रकाश वहाँ से लौट जाता है। ठीक है नहीं, तो जैसे मान लीजिए कुछ चिकना तल है, उससे प्रकाश लौट चला, जैसे दर्पण हो गया, प्रकाश पड़ेगा दर्पण पे और उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है परावर्तन। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। 11वां पॉइंट की अगर बात करेंगे, 11वां पॉइंट क्या है? जब प्रकाश ठोस पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है तो वह अपने मार्ग से विचलित अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित
हो जाता है। क्लियर। अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना ध्यान रखना है। प्रकाश चिकने पोलस्तर से परावर्तन होता है, परंतु जब प्रकाश ठोस पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन वाला और परावर्तन वाला हम आगे पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक हैं, इनको पढ़ेंगे। अभी केवल हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई प्रकाश चिकने तल से टकराता है तो वो वहीं से लौट जाता है, परंतु जब उस ठोस के अंदर घुस जाता है, अंदर घुस के चला जाता है अंदर, तो वहाँ पर वो खलबली मच जाती है। जैसे अंदर जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा मुँह हो जाएगा उसका, यानी कि ऐसे जा रहा है तो ऐसे झुक जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, विचलित हो जाता है वो अपने पथ से, तो उसको अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट। 11वां पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखिए इसका 12वां समझिए, 12वां समझते हैं। 12वां क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे जो प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। जो प्रकाश दृश्य का मतलब होता है जिससे वस्तु दिखाई दे, है ना, तो वो दृश्य प्रकाश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है भैया। तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। ठीक है, इतना होती हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी, ध्यान रखना है। परंतु एनसीईआरटी से हट करके अगर हम बात करेंगे तो कहीं किसी किताब में लिखा होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी होती है। ठीक है, नहीं 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वैसे तो एनसीईआरटी में 4000 एंगस्ट्रॉम से इतना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करेंगे तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्घ्य समझते हो क्या मतलब होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य इस प्रकार चलती है, ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर के इस सुरंग से लेकर के, ये सुरंग होता है, इस सुरंग से सुरंग तक बात करेंगे, सुरंग तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसे लैम्डा से दिखाते हैं तो इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो गैप होता है इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पर दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो होती हैं कितनी होती हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। क्लियर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका होता है। तो इसके क्या है, गुण हैं, स्टूडेंट आपको समझ में आ चुके होंगे जो मैंने आपको समझाया है। क्लियर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो मैंने गुण बताए। चलिए मैं अब आपको कुछ अलग से टर्म आपको लिखवाना चाहता हूँ, यानी कि प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल। कौन कौन से माध्यम होते हैं, उनमें सब में अलग अलग होती है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग चाल होती है। चलिए उनकी हम चालों को देख सकते हैं। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल किस किस प्रकार से होती है। जैसे जल में क्या होती है, वायु में क्या होती है, निर्वात में क्या होती है, कांच में क्या होती है, इस प्रकार से हम देखते हैं। चलिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको लिखवा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कांच की। तो कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल की बात करेंगे तो होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल की बात करेंगे तो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट की बात करेंगे तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में भी आपकी कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में अगर बात करेंगे आप तो होती है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में जो होता है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रकाश की चाल हैं। और एक इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, निर्वात की अगर खाली बात करेगा, निर्वात, तो निर्वात में मैंने बताया था आपको पहले ही कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल होती हैं स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई हैं। आप तैयार कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश के विभिन्न माध्यम में चाल क्या होती है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना प्रकाश के बारे में फुल। अब इससे अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 30 यानी कि 13, लेक्चर नंबर 13 में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, चित्र माध्यम से समझेंगे, और कितने प्रकार का परावर्तन होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।
उम्मीद करते हैं ये वाला लेक्चर तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।